हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। वीकेंड है और हम लोग आए हैं हाई स्ट्रीट क्योंकि अनवित की ना कुछ चीज़ें पिकअप करनी थी, स्कूल की हमने ऑर्डर की थी। और आज वेदर बहुत ज़्यादा चिल्ड है। सोचा कि आप लोगों को भी यहाँ के हाई स्ट्रीट दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई क्लोथिंग ब्रांड्स वगैरह नहीं है जैसे H&M हो गया या फिर न्यू लुक, ये सब नेक्स्ट वगैरह। लेकिन हाँ, ज़रूरत की सब चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे 2 इंडियन स्टोर हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े हैं और नैंडोज़। तो टेस्को, सेन्सबरी ये काफ़ी बड़े हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आए तो हम लोग इस बार पीछे की साइड से आए थे, तो NHS दिखाई दिया कि देखते हैं यहाँ पे मतलब कौन कौन डॉक्टर बैठते हैं, कैसा है। लेकिन हमारा जो GP है वो दूसरा है, वो मुझे आज ही पता चला। पहले मुझे पता था कि शायद हमारे GP यहीं पे ही बैठते हैं, लेकिन नहीं, हमारा कहीं और है। तो सरोन बोलता है कि एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक इंडियन डॉक्टर थी बेसिकली इस वाले GP में। तो इंडियन डॉक्टर्स भी काफ़ी हैं यहाँ के जो GP वगैरह है ना वहाँ पे। तो बस यहाँ के बाद हम लोग आ गए सेन्सबरी, क्योंकि सौरभ ने आर्गो से अनवित के लिए शूज़ ऑर्डर किए थे, तो वो पिकअप करने थे। फिर सेन्सबरीज में ना हमने अनवित के लिए यूनिफॉर्म के लिए पैंट्स वगैरह देख ली। और इसके मुझे कुछ फ्लीस के ट्राउज़र पसंद आ गए अनवित के, तो वो मैंने देख लिए। तो मॉर्सन्स ये सेन्सबरीज वगैरह में ना स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह की पैंट्स वगैरह मिल जाती हैं। बाकी लोगो वाली जो जंपर है, PE किट है, वो यहाँ पे पास में एक स्कूल यूनिफॉर्म का शॉप है जो स्कूल ने सजेस्ट किया है, वो हम वहाँ से ले लेंगे। सो सेन्सबरी से हम लोग निकले, उसके बाद हम लोग आ गए लाइब्रेरी, क्योंकि सेन्सबरीज के जस्ट बगल में लाइब्रेरी था। मैंने लाइब्रेरी यहाँ पे देखा नहीं था, मुझे ना प्रोग्राम्स चेक करने थे यहाँ पे कि टोडलर्स के लिए क्या प्रोग्राम्स होते हैं। अनवित जब छोटा था ना तो ग्लासगो में उसको टोडलर ग्रुप्स वगैरह लेके जाती थी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी। तो वही मैंने सोचा कि चेक कर लेती हूँ कृषा के लिए। तो यहाँ पे मतलब 1 या 2 दिन कुछ तो राइम सेशन वगैरह होता है। तो सौरभ ने बोला कि मैं दोनों को लेके यहाँ पे बैठ जाता हूँ, दोनों कुछ कुछ एक्टिविटी कर लेंगे। कृषा सो रही थी क्योंकि बच्चे फिर बोर होते हैं, बाकी तुम अपना काम कर लो जहाँ पे तुम्हें आसपास कुछ देखना है। तो पास में ही पाउंडलैंड था, तो मुझे यहाँ पे ना घर के लिए स्क्रू ड्राइवर्स और बैटरीज वगैरह देखनी थी। तो पाउंडलैंड पहले ऐसा था कि मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें 1 पाउंड में मिलती थी, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ना सभी कुछ मिलता है, 1 पाउंड का भी है, शैम्पूज वगैरह जैसे 2 पाउंड 3 पाउंड्स के हर रेंज का भी आपको सामान मतलब मिल जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली सभी चीज़ें अवेलेबल थी, बट मुझे ये सब कुछ लेना नहीं था क्योंकि मैं तो मॉर्सन से ऑर्डर कर चुकी थी ना अपना, और वो भी स्टॉक काफ़ी चलेगा ही। तो सोचा कि आई हूँ हाई स्ट्रीट तो थोड़ा आपको भी घुमा देती हूँ यहाँ की जो हाई स्ट्रीट है कि वो कैसी है। अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है यहाँ पे, नियर अबाउट 4 o'clock हो रहा है आजकल, और ऐसा लगता है कि जैसे कितनी रात हो गई है। उसके बाद हम लोग आ गए थे इंडियन स्टोर, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। जैसे पोहा ख़त्म हो गया था घर पे, और चाट मसाला, ये सब चीज़ें कुछ ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे दोनों इंडियन जो स्टोर है ना उन पर चीज़ें अलग अलग ही मिलती हैं, किसी पे कुछ मिलता है किसी पे कुछ। तो ये जो शॉप है वो गुजराती भैया की शॉप है बेसिकली। तो यहाँ पे सारी स्वीट्स वगैरह रखी रहती है। अनवित का समोसा खाने का मन हुआ तो उसको एक समोसा दिलाया। उसके बाद हम लोग दूसरे स्टोर आ गए, यहाँ से हम लोगों ने कुछ वेजिटेबल्स वगैरह पिक की, पोहा उठाया। उनके पास पोहे का ना एक ही ब्रांड था और वो थिन था पोहा, लेकिन पोहा बनाने में थोड़ा सा मतलब थिक यूज़ होता है ना, इसलिए। और ये देखो, ये हैं विंटर के आम, जो कि मैंने भी पहली बार देखे हैं और काफ़ी मतलब पके हुए ही लग रहे थे मुझे तो। अब हर मौसम में सब कुछ मिलता है, किसी मौसम में कुछ भी खा लो, सर्दी गर्मी। पहली बार जनवरी के मौसम में मैंने आम देखे, पता नहीं कहाँ के आम हैं, आई डोंट नो। तो बस यहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें पिक की, उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर के लिए। तो अभी आप देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है और टाइम हो रहा है 5 o'clock। घर आए, आते ही सौरभ ने सबसे पहले अनवित के शूज़ चेक किए, लेकिन ये ना थोड़े से छोटे हैं और तुरंत ही इनका एक्सचेंज डाल दिया, तो वो बिफोर स्कूल टाइम पे हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये वाले शूज़ बेसिकली स्कूल में चलेंगे अनवित के। और ये हैं इंडियन वेजिटेबल। तो ये जो मूली है ना वो 1 kg का मूली है, मतलब मुझे भी बिलीव नहीं हुआ। तो ग्रीन चिलीज़ आई हैं, और इंडियन स्टोर जाता है तो ग्रीन चिलीज़ वगैरह भर के ले आता है। और पोहा, क्योंकि क्या है ना, मोरसन्स वगैरह में जो चिलीज़ मिलती है ना मुश्किल से 5-6 ही आती हैं।
कॉर्नफ्लोर और ऐसी कुछ चीज़ें ले ली, जैसे अदरक वगैरह ले लिया, और पनीर का ब्लॉक ले लिया, 7 पाउंड में मिल जाता है 1 केजी का पनीर। राइस फ्लावर ले लिया क्योंकि काफ़ी सारी रेसिपीज़ में लगता ही है। तो ऐसी कुछ चीज़ें बस मैंने उठा ली, और उसके बाद प्रोग्राम हुआ कि पैटीज़ बना लेते हैं, क्योंकि अनवित को भूख बहुत तेज़ लग रही थी। एक समोसा खाया उसने, उसके बाद बोलने लगा कि मुझे तो और कुछ समोसा खाना है। तो मैंने सोचा कि पफ पेस्ट्रीज़ का जो शीट है ना वो रखा हुआ था, और हम लोगों का भी कुछ वीकेंड पे ऐसे हम लोग रोटी सब्ज़ी वगैरह थोड़ा कम ही प्रेफर करते हैं कि थोड़ा कुछ स्पेशल हो जाएगा। तो चलिए मैं मतलब ये बना लेती हूँ। आते सबसे पहले माइक्रोवेव में आलू बॉईल करने के लिए रख दिए, और सौरभ ने ये लिए थे B&M से पिपा, और जॉर्ज लिए थे कृषा के लिए, क्योंकि आजकल थोड़ा सा उसको पिपा पिग का शौक़ लग गया है। तो शुरू में वो शर्मा रही थी, फिर बहुत ज़्यादा खेली इनसे। और बस यहाँ पे मैंने तब तक ये हुए ना मेरे और आलू बॉईल हुए, तब तक मैंने अपना जो अनियन वगैरह है वो सब कट कर लिया था। अभी इसकी फिलिंग तैयार करूँगी बस मैं। सो पफ पेस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं, इनको देसी और विदेशी दोनों तरीके से तैयार किया जा सकता है। तो वैसे हम लोग तो देसी वाला ही खाएँगे क्योंकि चटपटा ही खाना है। तो वरना स्पिनच और चीज़ का जो फिलिंग है ना वो भी बना के इसमें बनाते हैं। लेकिन बनाऊँगी मैं, क्योंकि अनवित को थोड़ा-सा ज़्यादा पसंद है, बट वो मैं थोड़ा-सा कम प्रेफ़र करती हूँ, और इसीलिए मैंने मतलब सोचा कि अभी अपना देसी वाला बनाती हूँ। तो यहाँ पे अनियन फ्राई कर लिया, साथ में मैंने मटर डाल दिया, क्योंकि मटर फिर थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। आलू वगैरह ऑलरेडी बॉइल्ड है ना, तो यहाँ पे जब तक मेरे अनियन वगैरह बॉयल होंगे, उसके बाद मैं इसमें अच्छे से मसाले ऐड करूँगी। बेसिक मसाला तो ऐड करूँगी, साथ में जो पेपर है, चाट मसाला है, थोड़ा-सा आमचूर पाउडर है, वो सब मैं ऐड कर दूँगी, तो थोड़ा-सा चटपटी वाली जो फीलिंग है ना, वो बन के तैयार हो जाएगी। और रही बात कृषा की, उसके लिए मैं एक बॉयल आलू मतलब छोटा-सा जो टुकड़ा है, वो अलग निकाल के रख देती हूँ। फिर उसमें जो थोड़ी-सी फीलिंग होती है, वो टेस्ट के लिए मिक्स कर देती हूँ। तो ऐसे बच्चों का जो मतलब टेस्ट है, वो मैं बैलेंस कर देती हूँ। और हम लोग भी ऐसे लाल मिर्ची वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, बस मैं हरी मिर्ची ही खाती हूँ। लाल मिर्ची मतलब मैं भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे वो लाल मिर्ची खाने से ना मतलब प्रॉब्लम होती है, मुझे नहीं अच्छा लगता लाल मिर्ची खाना। और मैं जो भी लाल मिर्ची अपने खाने में यूज़ करती हूँ, वो सब मतलब वो होती हैं कलर वाली मिर्ची होती हैं, तीखी वाली नहीं होती, कि ताकि मेरे खाने में ना कलर अच्छे से आ जाए, ये है। सो हम लोग गए थे B&M, और वहाँ से मतलब मुझे ये बेकिंग ट्रे मिल गई, जो कि मुझे चाहिए थी, और आज ये यूज़ भी हो गई। जैसे अनवित ने बस में बैठ के ही बोला कि उसको एक और समोसा खाना है, और यहाँ के समोसे थोड़ा छोटे भी होते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो बेकिंग डिश तो है ही, वो पफ पेस्ट्री शीट भी रखी हुई है, तो वही बना लूँगी मैं घर जाके। तो पफ पेस्ट्री जो शीट है वो मैंने आके ही निकाल दी थी, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी, तो उसको मैंने थोड़ा-सा डिफ्रोस्ट किया था। और अगर पफ पेस्ट्री शीट आप यूज़ करें ना, तो उसको कभी भी बेलन से नहीं बेलना चाहिए, वरना जो उसमें लेयर्स आती है ना, वो नहीं बनेगी। तो बहुत बार लोगों की शिकायत रहती है ना कि उनकी जो पेस्ट्री है वो फूलती नहीं है, तो उसका रीज़न यही रहता है कि हम लोग बेलन यूज़ कर लेते हैं, तो वो फ्लैट हो जाती है, फिर उसमें जो लेयर है ना वो नहीं आ पाती। तो बस यहाँ पे मैंने छोटी-छोटी ऐसे पफ पेस्ट्रीज़ बनाई, फिलिंग रखी, और इनको फिर मैं अपना 200 डिग्री पे ओवन में रख दूँगी। नियर अबाउट 20 से 25 मिनट में ना मेरी बहुत ही बढ़िया पफ पेस्ट्रीज़ बन के तैयार हो गई थी, और आप देख ही सकते हैं इनकी जो लेयर्स है वो कितनी अच्छी आई है। तो यहाँ पे मतलब तो सब जगह मिलती ही है। बेसिकली जो पफ पेस्ट्री शीट मिल जाती है ना, उसका बहुत आराम हो जाता है, और बच्चे भी खुश हो गए, तो सबको सर्व कर दिया, और कुछ ऐसी थी मतलब मेरी प्लेट। उसके बाद हम लोगों ने एक सीरीज़ लगा ली, तो ऐसे कुछ बीता हम लोगों का वीकेंड। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और सेम नाइट को ही यहाँ पे जो लाइट स्नो है ना, वो हुई थी। इसका जो रील है मैंने आपके साथ शेयर किया था, और काफ़ी जगह यूके में हैवी स्नो भी हुई है, बट हमारे यहाँ पे लाइट ही थी, और वेदर तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडा था। और यहाँ पे ये वाली जो पैंट्स हैं वो हमने सेन्सबरी से ली थी अनवित के लिए ना। तो ये देखो ग्रे कलर की पैंट है इसकी यूनिफॉर्म में।
तो मैं अपनी पूरी शॉपिंग लेके बैठी हूँ। कल मैंने जो भी शॉपिंग की है तो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो एक्चुअली क्रिसमस के बाद ना यहाँ पे बहुत सारी जो आइल्स होती हैं उसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें रिड्यूस प्राइस पे हो जाती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे फुल प्राइस में मिली हैं, तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला, ये कृषा का ड्रेस है, इसके साथ पूरा सेट है ये पैंट। कल मतलब कुछ कपड़ों का शॉपिंग किया है मैंने, तो ये कृषा के लिए फ्लीस का मैंने लिया है। एक्चुअली विंटर के जो क्लोथ्स है ना वो यहीं पे ही बेटर मिलते हैं। तो बच्चों के लिए ना विंटर क्लोथ्स हमें इंडिया से बहुत ज़्यादा नहीं लेके आने चाहिए, क्योंकि वो यहाँ की विंटर में ना वर्क नहीं करते। तो मैं उतने ही लेके आई थी जितना मुझे मतलब इनिशियल डेज में जरूरत था, लेकिन हैवी विंटर के हिसाब से मैंने कुछ भी नहीं लिया था। तो ये प्रॉपर फ्लीस में है और एकदम सॉफ्ट है और इसका कलर वगैरह भी काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। तो एक मैंने कृषा के लिए ये लिया और ये मैंने पेपन को से लिया और ये फुल प्राइस में मैंने लिया है, क्योंकि कपड़ों पे मतलब कपड़ों जो भी मैंने कपड़े लिए ना वो रिड्यूस वाले उसमें नहीं थे, क्योंकि रिड्यूस वाले उसमें ना बहुत बार ना साइज़ अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जो हाथ आता जा रहा है ना वो मैं आपको दिखाते जा रही हूँ। तो मैंने अपने लिए एक ये ली है, क्योंकि मैं अपने लिए ना बच्चों के लिए तो फिर भी मैं लेके आई थी और अपने लिए मैंने विंटर का ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि मुझे था कि मैं यहीं पे ही आके लूँगी। तो ये जैकेट वगैरह के नीचे पहनने के लिए मैंने एक टॉप लिया है। और ये जितने भी कपड़े हैं ना इनके अंदर ना मतलब फ्लीस की ये लगी हुई है, तो इससे ना मतलब काफ़ी मतलब वो वॉर्म रहते हैं। और एक मैंने अपने लिए ये लेगिंग ली है, तो इसके अंदर भी ना पूरा ये फ्लीस वाला ले रही है, देखो। तो ये काफ़ी ज़्यादा वॉर्म रहती है। ऐसी ही मेरे पास इस टाइप में ना टाइट्स हैं, तो उसमें ना मतलब हाफ इंच की फर लगी हुई है। तो अभी हम 24th को गए थे, ये दीदी के साथ गए थे ना हम लोग बाहर घूमने के लिए, तो वही उस दिन मैंने पहनी थी और उसने मतलब पूरा मतलब विंटर को रोका हुआ था। तो अगर आप भी ट्राई करें ना तो मतलब यहाँ पे मिलती हैं, तो आप वो वाली ले सकते हैं। हाफ इंच की उसमें फर रहती है और वो बहुत प्रोटेक्ट करती है। एक मैंने अपने लिए ये ली है, एक स्वेट शर्ट ली है अपने लिए ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर की ना काफ़ी चल जाती है। और मैं इंडिया से अपने लिए एक वो लेके आई थी, ये ट्रैक पैंट लेके आई थी, तो उसके साथ ना मतलब ये जॉगर लेके आई थी बेसिकली, तो उसके साथ ये परफेक्ट जाएगा। तो मैंने एक ये ब्लैक ले लिया और एक मुझे मतलब ये मैंने लिया है अपने लिए जॉगर। मुझे जॉगर्स पहनना काफ़ी पसंद है, क्योंकि क्या ना कंफर्टेबल रहता है। और ये देखो अगेन ना पूरा मतलब ये फ्लीस में है, ये देखो। तो ये काफ़ी ज़्यादा वॉर्म है, क्योंकि अभी जो मैं इंडिया से पैंट्स वगैरह मेरे पास हैं, जो मतलब मेरी ओल्ड पैंट्स वगैरह थी ना जो मैं इंडिया में पहन रही थी, वो ना अभी इस वेदर में वर्क नहीं करती हैं। तो इसलिए मुझे मतलब वो फ्लीस वगैरह का ज़रूरत था। तो वहाँ गए तो पसंद आ गए, उधर कुछ कपड़े गिर गए हैं, लेके आती हूँ। एक मैंने कृषा के लिए ये लिया है, ये मुझे मिला 3 पाउंड्स में, पेपन को से लिया मैंने ये। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और काफ़ी वॉर्म भी लग रहा था, क्योंकि एकदम वो मतलब फ्लीस वाला है ये। तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, ये लिया मैंने। और एक ना मैंने ये कृषा के लिए ना ब्लैंकेट लिया है। तो वो मैंने क्यों लिया है एक्चुअली दिमाग में ही नहीं रहा। अन्वित की जो मैंने प्रैम ली थी ना तो उसमें फूट मफ था। अभी जो प्रैम ली है ना उसमें फूट मफ नहीं है, वो हमें अलग से बाय करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं वाला। और इंडिया में कृषा के पास बहुत सारे ब्लैंकेट्स थे, वो मैं लेके नहीं आई क्योंकि दिमाग में ही नहीं रहा। अभी बाहर जाते हैं ना तो फिर पैरों को कवर करने के लिए कुछ चाहिए, तो मैंने सोचा कि अभी ये ले लेती हूँ। हम लोग भी मूवी वगैरह देखते ही हैं तो उसमें काम आ जाएगा। तो ये मैंने एक ले लिया, क्योंकि दीदी भी आई थी ना तो वो बोल रही थी कि कृषा के पैरों पे कोई शॉल वगैरह डाल दो। शॉल मेरे पास थी नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि ये ले लेते हैं। एक मैंने अन्वित के लिए ये लिया है, ये देखो, ये पेपन को से ही मुझे मिला, पजामा सेट है और ये 8 पाउंड्स का मुझे मिला है। ये पूरा पर फ्लीस में है। तो इस टाइप के कपड़े में मतलब यहाँ पे लेने में ही फ़ायदा है आके। इस टाइप के मैं कुछ भी इंडिया से नहीं लेके आई थी, वॉर्म कपड़े ना। तो ये देखो, क्योंकि मुझे पता है कि क्या यहाँ पे मिल रहा था और क्या मुझे वहाँ से लेना चाहिए, तो इसीलिए ये भी देखो पूरा वॉर्म है। ये भी मैंने अन्वित के लिए ली है, एक स्वेट शर्ट है ये वाला, इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था तो ये मैंने ले लिए। और ये मैंने अपने लिए लिया है एक जंपर, ये देखो ये लूज़ वाला है, इसके साथ मतलब ये लूज़ टॉप है और टाइट्स जो मैंने ली है वो मतलब काफ़ी अच्छी लगेंगी इसके साथ। तो मैंने लिया है, इसमें मेरा एल साइज़ है और ये मतलब काफ़ी लूज़ में है ये वाला। जब पहनूंगी आपको तो तब दिखाऊंगी। तो ये तो रही कपड़ों वाली शॉपिंग। अब मैं बैग ओपन करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ।
एक मैंने लिए अपना ये हीटिंग ग्लव लिया है, अवन ग्लव दिया है बेसिकली, क्योंकि मेरे पास ये था नहीं और अवन का काम करना पड़ता है, तो ये लिया। और ये मैंने लिया है ना, ये ऑयल बर्नर लिया है, ये मैंने B&M से लिया है, B&M भी पास में था। और ये एक रिड्यूस सेक्शन में था, ये मुझे सिर्फ 2 पाउंड्स का मिला, तो मैंने ले लिया, क्यूट सा कि किचन विंडो में रख लूँगी, तो ये मैंने ले लिया। और ये मैंने नूडल्स लिए हैं, ये मैंने पाउंडलैंड से लिए हैं एक्चुअली। यहाँ पे मुझे समझ नहीं रहा था मैं कौन से नूडल्स लूँ, क्योंकि सब में एग्स होता है और ये मुझे पाउंडलैंड में दिखाई दे, तो हालांकि ट्राई करके देखना पड़ेगा कि ये कैसे हैं वेजिटेरियन के उससे। अगर आप लोग मुझे बहुत सारे लोग यूके से भी देखते हैं, तो आप मुझे सजेस्ट करना। मुझे अगर वैसे तो मैं इंडियन स्टोर से ये लेके आई थी, अपने चिंग्स के लेके आई थी, लेकिन अगर लोकल स्टोर पे भी आपको कोई नूडल्स समझते हैं जो वेजिटेरियन परफेक्ट हो विदाउट एग्स, तो मुझे आप वो सजेस्ट करना। अभी मैं इसको बना के देखूँगी कि मतलब ये कैसे रहते हैं। ये लिया और आपको दिखाती हूँ। एक मैंने ये ली हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन बास्केट ली हैं, ये मुझे रिड्यूस प्राइस में मिल गई थी, ये मुझे 2 पाउंड्स की एक मिल गई। तो ये इसका पता नहीं एक्चुअल प्राइस इसका 2.5 पाउंड है, लेकिन मुझे 2 पाउंड्स में मिल गई, तो मैंने ले ली, क्योंकि फिर वो इनकी कैप्स वगैरह सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए चाहिए ना। और एक मैंने वुडन स्पैचुला लिया है, क्योंकि मैं अपना ये मेरा जो इलेक्ट्रिक कुकर है उसमें काम करती हूँ ना, तो फिर वो पूरा ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने फिर ये ले लिया। और एक मुझे ये क्यूट सा मिला ना, मिनिएचर टाइप्स, मैंने कहा कि डेकोरेशन करने काम आएगा, सिर्फ 80 पेंस का मुझे मिला है, ये मैंने लिया। और एक ये एलिफेंट मुझे 80 पेंस का मिला, तो मैंने ये ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि मुझे थोड़ा डेकोरेशन करने का शौक़ है। और एक मैंने ये कैंडल ली है, अभी विंटर सीज़न है ना, तो फिर कैंडल लगाओ तो थोड़ा वार्म फीलिंग आती है। और कुछ मैंने टी लाइट कैंडल्स ली हैं, ये है। और मैंने एक ये रोलिंग ब्रश लिया है अपने लिए, तो ये रही। कुछ बैटरीज ली थी हमने, और एक मैंने ये लाइटर ले लिया कैंडल वगैरह बर्न करने के लिए। तो ये है मेरी शॉपिंग। तो हाँ, बस यही है मेरी शॉपिंग जो मतलब मैंने कल की है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। बताना आप लोगों को क्या अच्छा लगा। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। आप लोगों को मेरे शॉपिंग हॉल भी पसंद आ रहे हैं, और मैं इंडिया से क्या लेके आई थी, बच्चों के लिए क्या लाना चाहिए। मुझे मतलब 1-2 कमेंट्स आए थे कि आप बच्चों के लिए इंडिया से क्या लेके आए थे, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। तो अभी मैं टाइम लगेगा तो आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए, ये थी मेरी शॉपिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जल्दी ही मिलूंगी आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।